वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। हम लोग क्वेश्चन को मटेरियल मेडिकल के क्वेश्चन को 180 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 181 से। तो डायरिया स्टूल आर ग्रीन फॉर द लाइक स्कम ऑन ए फ्रॉग पॉन्ड। ठीक है। इन डायरिया स्टूल आर ग्रीन फॉर द लाइक स्कम ऑन ए फ्रॉग पॉन्ड इज द की सिम्टम ऑफ मैककार्व। ये मैककार्व का सिम्टम है। अब हम लोग स्टूल ग्रीस और इसी से मिलता जुलता हम लोग सिम्टम देखते हैं कि कौन सा मेडिसिन में क्या है। द डायरिया ऑकर रेगुलरली एवरी 3 वीक्स। डायरिया अगर रेगुलरली हो रहा है एवरी 3 वीक्स पे, स्टूल ग्रीन फॉर द लाइक स्कम ऑफ ए फ्रॉग पॉन्ड, तो मैककार्वी है। ठीक है। एवरी डायरिया ऑकर रेगुलरली एवरी 3 वीक्स, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे कि डायरिया जो होगा वो रेगुलरली होगा प्रत्येक 3 वीक्स पे। और कैसा होगा, तो स्टूल जो होगा से ग्रीन होगा फॉर द लाइक स्कम ऑफ ए फ्रॉग पॉन्ड, तो मैककार्व। डायरिया लाइक चॉप्ड स्पिंच, चॉप्ड स्पिंच के जैसे डायरिया अगर होगा इनफ्लेक्स, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। डायरिया अगर चॉप्ड स्पिंच के जैसा होगा तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। डायरिया अगर ग्रीन वाटरी होगा, ग्रीन वाटरी, डायरिया अगर ग्रीन और वाटरी होगा, डायरिया ग्रीन वाटरी, क्रोडिंग लाइक चॉप्ड एग एंड स्पिंच, हॉट वेरी ऑफेंसिव लाइक रोटेन एग। डायरिया जो है से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा, जैसे कि सड़े हुए अंडे के जैसे, तो इसके लिए मेडिसिन है कैमोमिला। डायरिया अगर ग्रासी ग्रीन है तो इपिकाक, डायरिया ग्रासी ग्रीन तो या स्टूल ग्रासी ग्रीन है तो इपिकाक। डायरिया चेंजेबल इन कैरेक्टर, चेंजेबल इन कैरेक्टर एंड कलर लाइक स्क्रम्बल्ड एग। डायरिया चेंजेबल इन कैरेक्टर एंड कलर लाइक स्क्रम्बल्ड एग फॉर द ग्रास ग्रीन, तो सैनिकुला इसके लिए मेडिसिन है। स्टूल जो है से कैसा होगा, चेंजेबल इन कैरेक्टर है, शाम में किसी और कलर का, सुबह में किसी और कलर का। और कैसा होगा, तो स्क्रम्बल एग के जैसे होगा। ठीक है। 4D ग्रासी ग्रीन होगा तो सैनिकुला उसके लिए मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 182 है, विल ऑफ्टन अवॉइड ए बिगनिंग सपोर्टिव प्रोसेस नियर द रेक्टम। ये जो है वो रस्टक्स का सिम्टम है और वो भी बोरिक का मेडिसिन का है। डायरिया ऑलवेज फॉर्सिबल सॉर्ट आउट विथ गर्गलिंग इन इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये जो है वो क्रोटोन टिक का सिम्टम है, क्रोटोन टिक। क्या है, डायरिया ऑलवेज फोर्सिबली, डायरिया जो होगा से फोर्सिबली होगा, शूट आउट विथ गर्गलिंग इन इंटेस्टाइन, गर्गलिंग इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो गर्गलिंग होगा। एम्ब्राग्रेसिया में इसी से मिलता जुलता सिम्टम है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ अदर, द प्रेजेंस ऑफ अदर, द प्रेजेंस ऑफ अदर इवन द नर्स is unbearable ड्यूरिंग स्टूल। स्टूल के वक्त कोई भी प्रेजेंस रहेगा तो उसको अच्छा फील नहीं होगा, यहाँ तक कि नर्स भी। तो ये जो सिम्टम है वो है एम्ब्राग्रेसिया का।
नाइट्रोम्यूल में क्या है कि एम्ब्राग्रेसियम में क्या था, द प्रेजेंस ऑफ अदर, अगर कोई प्रेजेंट है यहाँ तक कि नर्स, तो उसको जो स्टूल के वक्त जो है से अनबिरेबल फील होगा। लेकिन इसी के जैसा है नाइट्रोम्यूल में है, द यूरिन इनवोलेंट्री वेन वॉकिंग, यूरिन इनवोलेंट्री वेन वॉकिंग, coughing, laughing, has to wait a long while urine to pass, has to wait a long while or urine to pass. If other are present, if other are present, यूरिन इनवोलेंट्री हो जाएगा। वेन वॉकिंग, अगर चलेगा तो अपने आप यूरिन हो जाएगा, कफिंग करेगा, लाफिंग करेगा तो अपने आप जो है उसको यूरिन हो जाएगा। हैज टू वेट ए लॉन्ग वेन और यूरिन टू पास, इफ अदर आर प्रेजेंट, अगर कोई प्रेजेंट रहेगा तो उसको जल्दी यूरिन नहीं होगा, लेकिन चलेगा, वॉकिंग करेगा, कफिंग करेगा तो अपने आप यूरिन हो जाएगा। तो ये सिम्टम जैसे नाइट्रम म्यूर का है, नाइट्रम म्यूर। क्वेश्चन नंबर 185 है, स्टूल हार्ड राउंड बॉल लाइक शिप, स्टूल जो होगा से कैसा होगा, हार्ड होगा, राउंड होगा और बॉल लाइक शिप डाउन। तो ये जो सिम्टम है वो ऑल ऑफ दिस का है, ठीक है। ओपियम में भी है, प्लम्बम में भी है, चिलिडोनियम में भी है, ठीक है। ये सब जो है वो सब में है। शिप डंग के जैसे स्टूल जो है वो ओपियम, प्लम्बम और चिलिडोनियम में है। स्टूल हार्ड राउंड बॉल लाइक शिप डंग, तो ये ऑल ऑफ दिस में है, ओपियम में है, प्लम्बम और चिलिडोनियम में, ठीक है। अब प्लम्बम में क्या है, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लम्बम में है कि कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम इम्पेक्शन ऑफ फिशेस वेन प्लेटिना फेज, ठीक है। प्रेगनेंसी फ्रॉम इम्पेक्शन ऑफ फिशेस वेन प्लेटिना फेल, तो ये प्लम्बम का ही लाइन है। मैगम्यूर में क्या है, कॉन्स्टिपेशन स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक शिप ऑफ डंग, ठीक है। डिफिकल्ट टू पास ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटेशन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटेशन क्या है तो मैगम्यूर में, मैगम्यूर में क्या है तो मैगम्यूर में है कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट, पेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटेशन, ये है मैगम्यूर का लाइन है, मैगम्यूर। स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक शिप डंग, स्टूल कैसा होगा तो स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक शिप डंग,
ये भी जो है मैग्म्यूर का ही लाइन है। स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ इनस। स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस। ये जो है वो एमेन्म्यूर, मैग्म्यूर और नाइट्रम्यूर, मतलब तीनों म्यूर वाला ही है, ठीक है। स्टूल क्रम्बल एट वर्ज ऑफ एनस, तो ये है किस मेडिसिन का सिम्टम है? एमोन्म्यूर, मैग्म्यूर और नाइट्रम म्यूर। एमोन्म्यूर, मैग्म्यूर और नाइट्रम्यूर का सिम्टम है स्टूल क्रम्बल एट वर्ज ऑफ एनस। क्वेश्चन नंबर 186 है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पेनलेस डायरिया। पेनलेस डायरिया है, डायरिया कैसा? तो पेनलेस है, ठीक है। पेनलेस डायरिया कमिंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और जो डायरिया है वो जैसे ही बेड से उठेगा, सुबह का समय है, उसको डायरिया हो जाएगा। और डायरिया कैसा है? तो पेनलेस है। फॉलोइंग इज द इंडिकेट रेमेडी, इसके लिए कौन सा मेडिसिन है? तो सल्फर का है। डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्यूरिंग ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लाइन है उसमें। सल्फर में जो लाइन है वो क्या है? द डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड इन आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग है, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये सल्फर का लाइन है, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग सिम्टम। स्टूल पार्सली एक्सपेल रिसीट्स, ठीक है। मच अर्जिंग बट इनएबिलिटी टू एक्सपेल, inability to expel, stool lie in rectum without urging until there is a large accumulation, stool hard as stone, stool जो है स्टोन के जैसे हार्ड है। तो ये जो जितना भी सिम्टम दिया हुआ है, ठीक है, वो इस सारे सिम्टम में से सैनिकुला का सिम्टम कौन कौन है ये चुनना है हमको। विच ऑफ द सिम्टम गिव अबव इज आर हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग सैनिकुला, सैनिकुला मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा सिम्टम को हमको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यह है 1 2 3 4 सब जो है से इसी का सिम्टम है, सैनिकुला का ही सिम्टम है। सैनिकुला में कंस्टिपेशन, नो डिजायर अंटिल ए लार्ज एक्यूमुलेशन, क्या है सैनिकुला? सैनिकुला में है तो सैनिकुला में है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर until a large accumulation, फिर है after great straining stool partially expel, after great straining, after great straining, after great straining stool partially expel,
सेनिकुला का ही लाइन क्या है, तो स्टूल स्टूल हार्ड impossible to evacuate, stool hard impossible to evacuate of grayish white ball like blunt line crumble from the verge of anus with odor of limburger cheese. ठीक है, stool hard impossible to evacuate of grayish grayish white ball white ball like burnt lime crumble from verge of anus with odor of limburger cheese with odor of limburger cheese order of limburger चीज। तो ये जो है वो सेनिकुला का लाइन है। सेनिकुला का क्या लाइन है, तो कंस्टिपेशन नो डिजायर अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्यूमुलेशन आफ्टर ग्रेट स्टेनिंग स्टूल पार्शियली एक्सपेल्ड, जोर बहुत जोर लगाने पे स्टूल जैसे थोड़ा सा ही पास होगा तो सेनिकुला। स्टूल हार्ड इम्पॉसिबल टू इवैक्यूएट of grayish white ball like blunt lime crumble from the verge of anus with odor of limburger cheese। लिम्बर्गर चीज के जैसे उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, तो ये सैनिकुला मेडिसिन हम देंगे। constipation on going to sea is treated with constipation on going to sea is treated with ब्रानिया। तो ब्रानिया में लाइन क्या है कॉन्स्टिपेशन के लिए वो देखते हैं, तो उसमें लिखता है कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन इनएक्टिव नो इंक्लिनेशन स्टूल लार्ज हार्ड डार्क ड्राई एज इफ बर्न्ड ऑन गोइंग टू सी डार्क ड्राई एज इफ बर्न्ड ऑन गोइंग टू सी। और डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक होगा तो ब्रानिया ही है। डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक when overheated from fruit or sour note। डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक when overheated। ये भी ब्रानिया का ही सिम्टम है। सिपिया में क्या लिखता है, सिपिया का लाइन है
कि सेंसेस ऑफ वेट और बॉल इन एनस, सेंसेस ऑफ सेंसेस ऑफ वेट और बॉल इन एनस। तो ये सीपिया का लाइन है। नॉट अम्यूलेट बाय स्टूल, स्टूल करने के बाद भी उसको अम्यूलेशन नहीं हो रहा है। प्लेटिना में है प्लेटिना में कॉन्स्टिपेशन व्हेन ट्रेवलिंग, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन व्हेन ट्रेवलिंग आफ्टर लीड पॉइजनिंग, stool adhere to rectum and anus like soft clay, stool adhere to rectum and anus like soft clay। प्लेटिना की क्या लाइन है? कॉन्स्टिपेशन वेल ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। आफ्टर लीड पॉइजनिंग, स्टूल एडहियर टू रेक्टम एंड एनस लाइक सॉफ्ट क्ले। तो एक जो है वो प्लेटिना का लाइन है। अगर लाइन हो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल कैसा हो? लार्ज, कॉन्स्टिपेशन स्टूल लार्ज हार्ड impacted so that it require मैकेनिकल ऐड। तो ये जो है सिम्टम वो है एलोज कैलकेरिया सैनिकुला सेलेनियम सेपिया और साइलेसिया मेडिसिन का है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मैकेनिकल ऐड से याद रख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल कैसा होगा? हार्ड, लार्ज होगा, हार्ड होगा, इन इम्पैक्टेड सो दैट इट रिक्वायर मैकेनिकल ऐड। इसको बाहर करने के लिए मैकेनिकल ऐड का हेल्प लेना पड़ेगा। alternate constipation and diarrhea linteria, alternate constipation and diarrhea linteria abrotenum का लाइन है। एब्रोटेनम में है क्या? तक अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लिंटेरिया, रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द। हेलो मोटो। एब्रोटेनम में और क्या लाइन है? रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द swelling commence from suddenly checked diarrhea and other secretion, alternate with hemorrhoid with dysentery। रूमेटिज्म जो है से अल्टरनेट करेगा हेमरोइड और डिसेंट्री से। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होगा तो एब्रोटेनम है। रूमेटिज्म अगर अल्टरनेट करेगा
हेमरोइड, और डिसेंट्री से तो एब्रोटेनम है। काली सल्फ में है कॉन्स्टिपेशन विथ हेमरोइड। काली सल्फ में क्या, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ क्या होगा, तो हेमरोइड है। काली सल्फ कॉन्स्टिपेशन विथ हेमरोइड। ए मेडिसिन फॉर रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर के लिए कौन सा मेडिसिन है, तो रेक्टल कैंसर के लिए मेडिसिन है रूटा।